डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जिनको हम बोलकर इंग्लिश बोलने की हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। तो घर में जो ज़्यादातर बोले जाते हैं ऐसे ही सेंटेंसेस हम लेते हैं और उनकी बोलकर प्रैक्टिस करते हैं, और जब हम घर पे बोल लेंगे तो बाहर भी बोलने की दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस रहेगी, राइट। तो ऐसे ही आज के इस वीडियो के अंदर मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको कुछ रटाने वाली, याद कराने वाली नहीं हूँ। सिंपल सा छोटा सा एक वर्ड है, बस उसे हमें जानना है और उसी के आधार पे हमें बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पे आज आपको समझना थोड़ा अच्छे से है। अगर आप कहीं अच्छी जगह बैठे हैं, अच्छे से आप शांत बैठे हो, तभी ये वीडियो देखना है, जिससे आप अच्छे से काम कर सको, अच्छे से समझ सको, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एक साथ 2-3 काम कर रहे हो, सुन रहे हो, तो फिर आपको नहीं होगा। इसलिए पहले से ही आप टाइम लेकर ही बैठें, राइट। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि सोच कर बताओ, नहा कर खाना खाओ, राइट, वीडियो देख के कमेंट करना, ठीक है। तो कुछ काम है वो करके फिर हम कुछ बता रहे हैं कि ये काम करे कि ऐसा करना, ठीक है। मुझे बता कर जाना, कह कर जाना, कह कर, कर, बोल कर, जाकर, सुनकर बताना। तो ऐसे सेंटेंसेस की हम बनाने वाले, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक ही वर्ड याद करना है और उसका वो है बाद में। बाद का अर्थ है आफ्टर। क्या यूज करेंगे हम इसमें? आफ्टर। आफ्टर का मतलब है बाद में। आफ्टर, बाद में। आफ्टर, बाद में। मैं 2-3 बार इसलिए बोल के बता रही हूँ जिससे ये वर्ड आपको याद हो जाए, यहीं के यहीं याद हो जाए, आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए सेंटेंसेस बनाने में और समझने में, राइट। एक बार और बताऊंगी। बाद में इंग्लिश में क्या है? आफ्टर। बाद में, आफ्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है या कोई हमारे घर का व्यक्ति कहीं बाहर जाता है, तो हम उसको रिसीव करने जाते हैं या छोड़ने जाते हैं उसको, तब हम उसको बोलते हैं भाई कि घर पहुंचकर मुझे कॉल करो, घर पहुंचकर मुझे कॉल करो, क्योंकि वो जा रहे हैं तो हमें चिंता होती है, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे बोलते हैं, राइट। इसी बात को घर पहुंचकर मुझे कॉल करो, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, कॉल करो घर पहुंचने के बाद, कॉल करो घर पहुंचने के बाद, बोलते हैं कि नहीं। तो ये दोनों वाक्यों का अर्थ सेम ही हुआ। ये दोनों वाक्य जो मैंने बताए भी हिंदी में, इनका सेम ही हुआ, एक ही बात हुई ना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे सेंटेंस? कॉल मी, जैसे कॉल करो, कॉल करो के लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कॉल मी। कॉल करो उसके लिए क्या बोले? कॉल मी, मुझे कॉल करो। कब करना है? आफ्टर रीचिंग होम। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या इंग्लिश में? पहुंचकर, पहुंचकर के लिए क्या है? रीचिंग। कॉल करो इसके लिए कॉल, और घर के लिए वर्ड है होम। तो रीचिंग, रीचिंग के लिए खास ध्यान रखना है, आईएनजी वाला है। रीचिंग यानी पहुंचकर, पहुंचकर यानी रीचिंग, ठीक है। तो आपको मेरे साथ एक बार बोलना है, घर पहुंचकर मुझे कॉल करो, अथवा कॉल मी, मुझे कॉल करो घर पहुंचने के बाद। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोलेंगे कॉल मी। क्या बोला? कॉल मी, कॉल मी आफ्टर रीचिंग होम, कॉल मी आफ्टर रीचिंग होम, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कई बार हम बच्चों को भी ऐसे बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं ना कि भाई रिवीजन करो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे, पढ़कर उसको रिवाइज करो, पढ़कर रिवीजन करो, ठीक है। रिवीजन यानी पुनरावर्तन करो, रिवाइज करो, फिर से दोहराओ उसको। तो ऐसा ही हम एक सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, कि भाई ये चीज़ आप बाहर जा रहे हो तो ये चीज़ लेकर आना, तुम खाकर जाना, बोलकर जाना। तो कर कर शब्द आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पहुँच कर, यहाँ पे क्या है? पहुँच कर, बोल कर, करके। तो ऐसे शब्द जो आते हैं वो उसका मीनिंग, और जो मैं नीचे दूसरे कलर जो मैंने लिखा है ब्लैक कलर से, इसका सेम मीनिंग होता है। तो बिल्कुल आराम से दोनों सही है, एक ही मीनिंग है, और इंग्लिश में इसी तरह से बनेगा इसका, और कोई तरह से बनेगा नहीं। तो आगे हम देख लेते हैं। हम बच्चों को क्या कहते हैं? कहते हैं ना पढ़कर दोहराओ, पढ़कर दोहराओ। दोहराओ यानी फिर से उसी बात को रिवीजन को रिपीट करो, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे उसको? ऐसे भी बोल सकते हैं, पढ़कर दोहराओ। उसको हम क्या बोल सकते हैं? दोहराओ पढ़ने के बाद,
क्या बोलेंगे? दोहराओ पढ़ने के बाद, पढ़कर दोहराओ, या ठीक है, ये वाक्य दोहराओ पढ़ने के बाद। तो हम इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे पता है? रिवाइज। रिवाइज, रिवाइज का अर्थ क्या होता है? दोहराओ। रिवाइज, रिवाइज आफ्टर रीडिंग, रिवाइज आफ्टर रीडिंग, रिवाइज आफ्टर रीडिंग। रीडिंग के बाद रिवाइज करो, रिवाइज आफ्टर रीडिंग, यानी क्या है? रिवाइज करो कब? आफ्टर रीडिंग। बहुत ही इजी वे है, ये जो दूसरे नीचे वाक्य दिया है इसके आधार पे ही है, ठीक है। ओके, कई बार है ना ऐसा भी होता है कि जैसे ऑफिस के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं, आपके बॉस वहाँ पे देखते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको काम करता देख के और आपको बोल के चले जाते हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं काम पूरा करके मुझसे मिलो। ध्यान दो यहाँ पे, काम पूरा करके मुझसे मिलो, ठीक है। वो ऐसा भी कह सकते हैं, काम पूरा करने के बाद मुझसे मिलो, काम पूरा करने के बाद मुझसे मिलो। ये दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है, वही मैं बात बता रही हूँ। तो काम पूरा करने के बाद मुझसे मिलो, काम पूरा करने के बाद मुझसे मिलो, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसके लिए? उसके लिए हम बोलेंगे मीट मी। क्या बोलेंगे? मीट मी आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क। मीट मी यानी मुझसे मिलो, मीट मी मुझसे मिलो, कब मिलना है? आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, तुम्हारा काम पूरा करने के बाद, ठीक है। मीट मी आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क। क्लियर? तो देखो, मिलो, मिलो के लिए क्या होता है इंग्लिश में? मीट। और काम का क्या है? काम को इंग्लिश में बोलिए वर्क, और मी यानी मुझे। पूरा करके कंप्लीटिंग, पूरा करके कंप्लीटिंग, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको शांति से समझना। अगर एक बार वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना और समझना इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या है, धीरे धीरे सर्दियाँ आ रही हैं, राइट, ठंड बढ़ने लगी है, तो हम रात को क्या कहते, हल्दी वाला दूध पी के सोते हैं। तो ऐसा सेंटेंस आता है, हल्दी वाला दूध पीकर सोना, हल्दी वाला दूध पीकर सोना, ठीक है। हल्दी वाला दूध पीकर, पीकर सोना, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कहते हैं, सो जाओ हल्दी वाला दूध पीने के बाद, सो जाओ हल्दी वाला दूध पीने के बाद, राइट। दोनों का सेम मीनिंग है। हम नीचे वाले के अनुसार ही सेंटेंस बना रहे हैं, बिल्कुल इजी वे है, जो आपको ये समझ में आ जाए उसी तरह से मैंने लिखा है। तो क्या है? स्लीप, स्लीप यानी सो जाना अथवा सो जाओ, सो जाना या सो जाओ एक ही बात है। स्लीप, स्लीप आफ्टर टेकिंग टर्मरिक मिल्क, आफ्टर टेकिंग टर्मरिक मिल्क, आफ्टर टेकिंग टर्मरिक मिल्क। टर्मरिक का अर्थ क्या है? हल्दी। मिल्क तो पता है, टर्मरिक मिल्क यानी हल्दी वाला दूध। टर्मरिक मिल्क का अर्थ होता है हल्दी वाला दूध। सोने को इंग्लिश में क्या बोले? स्लीप। और लेकर यानी यहाँ पर टेकिंग का अर्थ क्या होता है? लेकर के यानी पी करके। अभी यहाँ पे जो दूसरा मैंने हैविंग और ड्रिंकिंग लिखा है, हैविंग ड्रिंकिंग, जहाँ पे ये टेकिंग लिखा है आफ्टर टेकिंग, टेकिंग की जगह आप हैविंग भी लिख सकते हो। अब नया यूज़ हो रहा है हैविंग। और ड्रिंकिंग, मिल्क पी रहा है, मिल्क है तो हम क्या लिखेंगे? ड्रिंकिंग। और हैविंग भी लिख सकते हैं। टेकिंग की जगह हैविंग, ड्रिंकिंग दोनों वर्ड आ सकते हैं, इसलिए मैंने रेड कलर से यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। मिल्क को हम दूध को ही मिल्क कहते हैं, राइट। तो बिल्कुल ईजी है, सारी वर्ड्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। स्लीप, सो जाना आफ्टर टेकिंग टर्मरिक मिल्क, ठीक है। सो जाओ हल्दी वाला दूध पीने के बाद। तो स्लीप आफ्टर टेकिंग टर्मरिक मिल्क, ये मैं 2-3 बार इसलिए रिवाइज करती हूँ जिससे आपको एक सुनने की प्रैक्टिस मिले। लैंग्वेज को बोलने से पहले उसे सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनकर ही लैंग्वेज आती है। आपको पता है जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसी तरह से लैंग्वेज सुन के, वो कोई ग्रामर नहीं पढ़ता है, कहीं कोचिंग नहीं होता है, घर के अंदर बड़े जो लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज सुनकर वो बोलना सीखता है, राइट। इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ, ये बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, राइट। क्लियर?
ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है कि बच्चे है ना खाना खाने के बाद हाथ धो लेते हैं। खाना खाने के बाद हाथ तो धोते हैं लेकिन उनको पोंछते नहीं। पोंछते कहाँ पे? अपने कपड़ों में ही पोंछ लेते, सूखा कर लेते, अपने हाथ अपने कपड़ों से ही सूखे कर लेते हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन हम उनको क्या बोलते हैं? तुम्हारे हाथों को धोकर पोंछो, धोकर पोंछो, राइट। पोंछना कैसे? धोकर पोंछो, पहले हाथ धो फिर पोंछो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इसमें? तुम्हारे हाथ, देखो यहाँ पे लिखा है पोंछो, पोंछने के लिए क्या है? इंग्लिश है वाइप, पोंछना वाइप। और धोकर, धोकर के लिए क्या है? वॉशिंग, धोकर वॉशिंग। और तुम्हारे हाथ योर हैंड्स, तुम्हारे हाथ योर हैंड्स, ठीक है। तुम्हारे हाथों को धोकर पोंछो, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, तुम्हारे हाथ पोंछो, तुम्हारे हाथ पोंछो धोने के बाद, तुम्हारे हाथ पोंछो धोने के बाद। पानी से हाथ तो धो लेते लेकिन उसको गीले हाथों को क्या करते हैं? पोंछते नहीं है, ठीक है। वो वाली बात यहाँ पे, तुम्हारे हाथ पोंछो, पोंछना है कपड़े से, टॉवेल से, तुम्हारे हाथ पोंछो टॉवेल से धोने के बाद, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? वाइप योर हैंड्स, वाइप योर हैंड्स, क्या बोलेंगे? वाइप योर हैंड्स आफ्टर वॉशिंग, आफ्टर वॉशिंग, वाइप योर हैंड्स आफ्टर वॉशिंग, वाइप योर हैंड्स आफ्टर वॉशिंग। समझ में आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। जब कोई बर्थडे हो या कोई प्रोजेक्ट हो और सारे दोस्त कुछ प्लान कर रहे होते हैं, है ना, कुछ प्लान कर रहे हो कि अब क्या कैसे करना है, तब हम उनको एडवाइस करते हो, कोई डिसाइड नहीं कर पाते, तब हम बोलते हैं तुम्हारे दोस्तों से बात करके निश्चय करो। क्या बोलते हैं? तुम्हारे दोस्तों से बात करके निश्चय करो। करके, है ना, क्या है? करके, बात करके, ठीक है। बात करके निश्चय करना है, बात करके। हमें इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, निश्चय करो दोस्तों से बात करने के बाद, निश्चय करो दोस्तों से बात करने के बाद। दोनों वाक्य एक ही हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? निश्चय करो के लिए क्या आता है? डिसाइड। निश्चय करो उसके लिए क्या आएगा? डिसाइड। निश्चय करो या करना, ठीक है, दोनों के लिए क्या आता है? डिसाइड। बात करके, बात करके यानी बात करके, टॉकिंग, बात करके टॉकिंग। जैसे आगे हाथ धोकर तो क्या था? वॉशिंग। ऐसे बात करके टॉकिंग, ठीक है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दोस्त यानी तुम्हारे के लिए क्या है? योर फ्रेंड्स। क्या आएगा? तुम्हारे दोस्त के लिए क्या वर्ड है? योर फ्रेंड्स। और से के लिए आता है विथ, विथ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा? डिसाइड। क्या आएगा? डिसाइड। जैसे यहाँ पे लिखा निश्चय करो, दोस्तों से बात करने के बाद निश्चय करो, जो भी चीज़ है, जो भी तुम्हारा प्लान है, जो भी तुम जैसा करना चाहते हो उस बात के लिए निश्चय करो। पर कब को निश्चय करो? दोस्तों से बात करने के बाद, है ना, दोस्तों से बात करने के बाद। तो क्या करेंगे? क्या बोले? डिसाइड। क्या आएगा? डिसाइड। क्या आएगा? डिसाइड। डिसाइड आफ्टर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स। डिसाइड आफ्टर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स। आफ्टर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स। आफ्टर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से हमें ये करना है कि डिसाइड करो। तो कैसे करना है? डिसाइड आफ्टर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स। आजकल आपको पता है कि प्लास्टिक बैग है ना, वो बैन है मार्केट में। कई बार हम लोग चले जाते हैं तो दिक्कत होती है, प्लास्टिक बैग को देते नहीं है, राइट। तब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम घर में क्या बोलते हैं? भाई कपड़े की थैली लेकर मार्केट जाओ, कपड़े की थैली लेकर मार्केट जाना, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक की थैली बंद भी हो चुकी है और वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। सो दैट वी शुड नॉट यूज़ इट, राइट। तो हमें क्या बोलना है? कपड़े की थैली लेकर मार्केट जाओ। मार्केट जाओ ये बात है, पर मार्केट कैसे जाना है? थैली लेकर के। तो हमने यहाँ पे क्या नीचे सेंटेंस कह दिया? मार्केट जाओ, पर कैसे जाना है? कपड़े की थैली लेने के बाद, कपड़े की थैली लेकर के, कपड़े की थैली लेने के बाद, एक ही बात है, ठीक है। क्या हम बोलेंगे? कपड़े की थैली। कपड़े की थैली के लिए क्या वर्ड है? क्लोथ बैग्स। क्लोथ बैग्स। टेकिंग, टेकिंग यानी लेकर, लेकर, लेकर के लिए क्या बोले? टेकिंग।
और जाने के लिए क्या शब्द है, जाओ या जाना, उसके लिए क्या है, गो। तो क्या आप यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा अपना, गो टू द मार्केट। गो टू द मार्केट, मार्केट जाओ। तो कैसे जाना है, आफ्टर टेकिंग क्लोथ बैग्स, आफ्टर टेकिंग क्लोथ्स बैग, आफ्टर टेकिंग क्लोथ बैग्स। बिल्कुल अब समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपने आप भी बना सकते हो। आप कह सकते हो मुझसे मिलकर जाना, बांटने के बाद मुझे देना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है, जैसे वीडियो देख के कमेंट करना, नहा कर खाना, बोल कर जाना, बता के जाना, बहुत सारे सेंटेंसेस है वो। अब आपको इतने सारे सेंटेंसेस के बाद आपको एक दो सेंटेंस अपने आप